स्ट्रेट लाईन. ठीक आहे. बऱ्याच जणांना हे माहित नव्हतं की कितवा चॅप्टर घ्यायला सर, का आहे काही नाही. तर आज आपण बघणार आहोत अँगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाईन्स. अँगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाईन्स. जर दोन लाईनी एकमेकाला इंटरसेक्ट करत असतील तर त्याच्यातला अँगल काढायचा है. आज हमें क्या ढूंढना है? एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है बच्चों, तो हमें ढूंढना है एक्यूट एंगल. आई हैव टू फाइंड दी एक्यूट एंगल. एक लाइन है पहली, ये दूसरा लाइन है. ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये बन गया एक्यूट एंगल. इस एंगल को बोलूंगा मैं थीटा. अगर ये थीटा है तो ये भी क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा. अब इसको हम, ये जो पहली लाइन है इसका स्लोप बोलेंगे m1 और इसका स्लोप क्या बोलेंगे? m2. एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री. एक बात हमेशा ध्यान में रखना, व्हाट इज द एक्यूट एंगल का क्या होता है एक्चुअल डेफिनेशन? ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री. ये बात ध्यान में रखो. एक्यूट एंगल, ये जो m1, इस लाइन का स्लोप है m1, इस लाइन का स्लोप है m2, दोनों के बीच में का एंगल क्या है? थीटा. ओके. अभी जो थीटा है ग्रेटर देन 0 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट, अब इसके आगे हम देखेंगे क्या आता है. इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. इसके डिटेल में नहीं जाने वाले हम, इसके डिटेल की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए. फॉर्मूला थोड़ी देर रट मारो. क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. देखो बच्चों, मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं तुम्हें ये बोलता हूं. पहले 11th का बेस लेते हैं और उसके बाद 12th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यानी दोनों ही बातें आनी चाहिए. ओके चलो, तो tan थीटा का इधर क्या फॉर्मूला आया? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. ये मॉड किस लिए आया बच्चों? देखो, हमें चाहिए एक्यूट एंगल. क्या चाहिए? एक्यूट एंगल. तो इसका आंसर हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेना है, निगेटिव नहीं लेना. क्या लेना है इसका आंसर? हमें पॉजिटिव. तो मॉड में अगर गलती से भी निगेटिव आए तो बाहर क्या लिखना है? पॉजिटिव लिखना है. पता चल गया बच्चों? अब 90 डिग्री कब होता है ये तो सभी को पता है. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या आएगा. और यहां पर एक कंडीशन लिख लो. क्या रहती है कंडीशन इसमें? m1 और m2 का वैल्यू -1 नहीं होता. कंडीशन एक्यूट एंगल के लिए m1 माइनस m2 का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? -1. अगर ये -1 आ जाए तो +1 -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और आंसर उसको नहीं निकाल सकते. ओके अक्षय, समझ में आया बेटे? चलो आगे जाते हैं. चलो एक प्रॉब्लम ले लेंगे, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. Find
the acute angle, find the acute angle between the lines having slopes -3 and -2. एक क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द acute angle between the lines having slopes 3 and -2. 3 and -2. तो देखो बच्चों, इसका क्या आ जाएगा आंसर। m1 कितना लेंगे 3, m2 कितना लेंगे -2। तो एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्यूट एंगल थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसमें वैल्यू रख देंगे, m1 कितना है 3 माइनस m2 कितना है -2, 1 प्लस m1 का वैल्यू 3, m2 का वैल्यू -2, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, राइट। 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 जा 6। तो क्या बना बच्चों, ये 5 अपॉन, तो कितना आया मॉड ऑफ -1। तो -1 को क्या लेना है हमेशा +1। क्यों +1 लेना है, समझ में आ गया ना आपके, क्योंकि हमें कौन सा एंगल निकालना है, एक्यूट। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आया 1। तो 1 के जगह पर मैं क्या लिख सकता, tan 45 डिग्री। कितना लिख सकता, tan 45, क्योंकि tan 45 का वैल्यू कितना है 1, ये ध्यान में रखना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45, 1। अगर दोनों को हम, ये tan सेम है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या, एक बार मैसेज करो, मैं अगला जो सवाल दूंगा आप सभी को, उसे आपको सॉल्व करना है। अक्षय यस, ओके शिवाजी, विनायक यस, काजल यस, वैष्णवी, सौरभ, ओके सुदर्शन बेटा। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, देखेंगे किन किन बच्चों को आ जाएगा। इफ थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन तो आपके ध्यान में आ गया। लिखो क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन two lines is 45 degree,
and the slope of one of the lines is 1/2. Find the slope of other line. Find the slope of other line. Second question. Find the slope of other line. चलो क्या क्या आ जाएगा, बोलो किसी का आंसर आया है क्या? महेश, मयूर, नवनाथ, निकिता, सौरभ, वैष्णवी, वैष्णवी नायक, योगेश। ओके निकिता बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या क्या दिया है। अरे एक आला तरी आंसर यायले की नाही? यश बहुत लेट जॉइन हुए बेटे। ओके दर्शन, ओके प्रॉब्लम। चलो अब मैं ये प्रॉब्लम बोलूंगा किस तरह से सॉल्व करना है। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 45 डिग्री, थीटा दिया है 45 डिग्री। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस, एक लाइन की स्लोप दिया है 1/2। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, हमें निकालना है m2 क्वेश्चन मार्क। तो हमें 45 डिग्री दिया है, एक्यूट एंगल दिया है, तो एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मूला। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। m1 कितना है? 1/2 माइनस m2 एज इट इज 1 प्लस m1 का वैल्यू 1/2 m2। tan 45 का वैल्यू 1 है। अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ध्यान दो इधर। ये 2 कैंसिल करना है, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से, और ये 2m2 आ जाएगा। इसको 2 से कर दो 2, प्लस इसको 2 से करें तो 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, सॉरी यहाँ पर 1 रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 रह गया, या 2m2, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 कैंसिल हो जाएगा m2। इस तरह से इक्वेशन बनेगा। समझ में आया क्या? बोलो मुझे, इतना इतना अगर समझ में आएगा तो मैं आगे बोलूंगा।
बोलो बच्चों, इतना समझ में आया? ओके। अब थोड़ा सा ये m2 लिखने को हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसके जगह पर मैं ये लिखता हूं। क्या लिखता हूं? ए। इसके जगह पर हम ये लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2। m2 की जगह पर मैंने ये लिखा है सिर्फ सिंपल जाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। 2 प्लस m2, सॉरी 2 प्लस ए। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस ए मॉड ऑफ 1 माइनस 2a। इसको भी मॉड ले लेंगे, चलो टेंशन खत्म हो जाती है। डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में ले लिए। अब बहुत ही सिंपल सी है, दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2 प्लस ए होल स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए मॉड लिखने की जरूरत नहीं। 1 माइनस 2a होल स्क्वायर। अब 2 प्लस ए होल स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर किसी को मालूम है तो चिंता मत करो, कैसे लिखने का मैं तुम्हें बोलता हूँ। पहले 2 का स्क्वायर कर दो 4, प्लस लिखो a का स्क्वायर कर दो a स्क्वायर। आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 2 इंटू ए 2a, और 2a का ट्वाइस कर दो 4a। कैसे किया बच्चों? देखो, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं, 2 का स्क्वायर कर देने का, a का स्क्वायर कर देने का, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करने का, 2 इंटू ए 2a, उसका ट्वाइस कर देने का 4a। अब यही फॉर्मूला यहीं पर, यहां पे सिर्फ माइनस है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a का स्क्वायर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लो, 2a इंटू 1 कितना आएगा? 2a, और 2a का ट्वाइस करना कितना आएगा? 4a। लेकिन बच्चों यहाँ पर माइनस लिखना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस। जब भी आप स्क्वायर करें दोनों प्लस लिख दो, यहाँ पर माइनस। आप देखो एक एक सवाल कैसा बनता है हमारा। 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर गया, माइनस ए स्क्वायर, माइनस 4a प्लस 4a इधर गया, माइनस 4a, ये 4 और ये प्लस 1 इधर ले लो, क्या आ जाएगा? -1। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, कितना रहा? 3a स्क्वायर, और 4a कितना आएगा? -8a। 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3। 3a स्क्वायर माइनस 8a चलो बच्चों, मैं ऊपर का प्रॉब्लम रफ करता हूं। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई कठिन नहीं है इसमें। a प्लस 3 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? -3। 3a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 3 इधर आ जाएगा -3। अब यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड का तुम्हें कैसे सॉल्व करना है मालूम है? 3 इंटू 3 9 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ऐसे कौन से नंबर्स हैं? 3a स्क्वायर माइनस 9a प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0। 3a मैंने कॉमन ले लिया, a माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया, a माइनस 3। ये दोनों ब्रैकेट से मैं यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने, a माइनस 3, 3a प्लस 1। ये 10th स्टैंडर्ड का है बच्चों, इसको डिटेल नहीं कर रहा मैं, आप डिटेल सॉल्व कर सकते हैं इसे। a इज इक्वल टू -1/3। तो स्लोप कितना आएगा? ये यानी हमें क्या था हमारा? m2।
तो m2 का वैल्यू 3 या m2 का वैल्यू कितना आएगा -1/3। चलो बच्चों समझ में आया क्या बोलो? ये जो कैलकुलेशन है इधर का, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में करे वाला है, इसलिए मुझे तो भी नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। ओके शिवाजी, मयूर ओके, यस ओके स्टूडेंट, चलो कुछ एक नया सवाल ले लेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही इजी है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल between the lines, find the acute angle between the lines ओके चलाता आवाज है तो का यस। सुनो बच्चों, क्या पूछा है? इस लाइन में का और इस लाइन में का एक्यूट एंगल पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का। तो स्लोप कैसे निकालना है देखो, पहले क्या लिखेंगे, 12x माइनस 4y और -5 को इधर 5 ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला किसके साथ कंपेयर करेंगे, ये x प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये का वैल्यू कितना आया 12, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू -5। कल ही मैंने स्लोप का फॉर्मूला बोला है आपको, जनरल लाइन की स्लोप m1 माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू कितना आया 3, 4 3 12। ओके, तो बच्चों आप दूसरा देखो क्या आएगा, स्लोप m1, ठीक है। हाँ, तो m2 का इस लाइन का स्लोप निकालो कितना है, m2 उस लाइन का स्लोप
कितना है? सिमिलरली ये स्लोप मैंने m1 निकाला है -2 ओके। देखो सिमिलरली 4x प्लस 2y -7 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 4, बी का 2, सी का मान 7। स्लोप यानी m2 माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2 -2। स्लोप m2 -2, m1 3। ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला tan थीटा m1 का वैल्यू कितना है बच्चों 3 माइनस m2 कितना है -2 1 प्लस m1 कितना है 3 m2 कितना है -2 3 प्लस 2 1 माइनस 6 5 अपॉन -5। तो ये -1 आएगा, इसको हम +1 ले लेंगे। ध्यान में रखना +1 क्यों लिया मैंने। tan थीटा 1 का वैल्यू कितना है π/4। 1 का वैल्यू कितना है π/4। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4। 1 का वैल्यू tan π/4। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आप सभी लोगों के? आज थोड़े मैसेजिंग हमने कम की है। देखो आज थोड़े बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे। ओके वैष्णवी, ओके भक्ति, चलो ओके कुंडलिक, ओके। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, अब उसे सॉल्व करो। सेकंड y इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन आप बनाओ। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और सेकंड है y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, सॉल्व करो इसे। अरे सौरभ, ऐसा बीच बीच में क्लास में से जाओगे तो कैसे समझ में आएगा बच्चे? पूरा रेगुलर रहो।
चलो बच्चों बोलता हूं मैं इसका, सुनो क्या आएगा। ओके स्टूडेंट, अभी आवाज आ रही है? यस, ओके। तो ये स्लोप m2 कितना आया? -3 और ये 2। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 आया है हमारा 2 माइनस m2 कितना है? 3, 1 प्लस 2 इंटू 3 -1 अपॉन 7, 1/7। अब कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि 1/7 क्या आ गया ऐसा। तो घबराने की कोई बात नहीं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। थीटा यहाँ पर सर पर कितना है? +1, उधर जाने के बाद -1 हो जाता। 10 टू द पावर -1, 1/7। इसे हम बोलेंगे इनवर्स। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/7। ओके, आया क्या समझ में सभी बच्चों के? यस और नो? यस महेश, वेरी गुड बेटा। ओके निकिता, भक्ति, कुंडली, यश। चलो तुम्हें एक होमवर्क के लिए देता हूं, कल मुझे बोल देना, इसका आंसर आप भेज दो। होमवर्क है आपके लिए। फाइंड होमवर्क, फाइंड द acute angle between the lines y minus √3x plus 1 equal to 0 and √3y minus x plus 7 equal to 0. Okay student,
y minus root 3x plus 1 equal to 0, root 3y minus x plus 7 equal to 0. ओके स्टूडेंट, तो बच्चों ये प्रॉब्लम नोट कर लो। चलो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल इसी टाइम में मिलेंगे। ओके बस बॉयज, बाय कुंडलिक, ओके बाय, गुड नाइट।